दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको पता होना चाहिए कि भारत में पिछले 5 वर्षों में पिज़्ज़ा खाने वाले लोग 26% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। यानी पिछले 5% से 26% लोग इस प्रकार बढ़ रहे हैं जो पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं। और आपको पता होना चाहिए भारत में पिज़्ज़ा का मार्केट 1500 करोड़ की है। यानी अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपको पिज़्ज़ा शॉप आमतौर पे दिख जाता है। और पिज़्ज़ा शॉप एक ऐसा बिजनेस है, पिज़्ज़ा का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको 40 से 50% तक प्रॉफिट मार्जिन बचता है। यानी अगर आप एक पिज़्ज़ा 100 रुपये का खरीदते हैं उसमें 40 से 50 रुपये आपका बचता है, जो अगर आप पूरे कॉस्ट में डिवाइड करेंगे तो फिर भी आपको 30-35 रुपये आराम से बच जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात क्या करने वाले हैं कि एक पिज़्ज़ा शॉप कैसे स्टार्ट करें, यानी पिज़्ज़ा का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, पिज़्ज़ा का बिजनेस किस प्रकार से स्टार्ट किया जा सकता है, क्या क्या लाइसेंस लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, कौन कौन सी मशीन लगने वाली है, कहाँ से आप मशीन लेने वाले हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप भी एक काफी अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं पिज़्ज़ा का, वो भी बहुत ही कम अमाउंट में। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं पिज़्ज़ा शॉप के बारे में और कैसे इसको स्टार्ट करना है। पिज़्ज़ा शॉप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला चीज आती है वो है मार्केट रिसर्च। पिज़्ज़ा शॉप के लिए मार्केट रिसर्च करना है। पिज़्ज़ा शॉप के लिए आपको ये तय करना है कि किस एरिया में आप पिज़्ज़ा शॉप खोलने वाले हैं। मान लीजिए जहाँ पे आप अपना लोकेशन डिसाइड करते हैं, क्या उस लोकेशन के आसपास और भी पिज़्ज़ा शॉप है, क्या अगर कहीं वहाँ पे पिज़्ज़ा जो शॉप है क्या वहाँ पे भीड़ होती है, क्या कस्टमर आते हैं, उन लोगों से आप कैसे बेहतर अपने सर्विस को दे सकते हैं, क्या वो होम डिलीवरी आप देने वाले हैं, पे लिस्ट करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को प्लान आपको पहले से करना होगा। यानी इसको मार्केट रिसर्च के अंदर मैंने रखा है, आपको इन सारी चीज़ों को पहले से डिसाइड करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है, आपको मार्केट रिसर्च करना है, मार्केट में घूमना है, देखना है किस प्रकार से लोग पिज़्ज़ा का बिजनेस कर रहे हैं, कैसे उनको प्रॉफिट हो रहा है। थोड़ी बहुत जानकारी आपको मार्केट के आसपास से इकट्ठी करनी है। दूसरी चीज आती है आपको लोकेशन। पिज़्ज़ा शॉप खोलने के लिए आपको लोकेशन कैसा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आमतौर पे जो लोग ज्यादातर पिज़्ज़ा शॉप किस प्रकार खोलते हैं, कहीं एक मार्केट में खोलते हैं या फिर कहीं एक रोड साइड में खोलते हैं। तो आपको ये चीज को देखना है कि क्या जहाँ पे आप पिज़्ज़ा शॉप खोल रहे हैं उस लोकेशन में क्या यंगस्टर है, कहीं आप ऐसे कॉलोनी में तो नहीं पिज़्ज़ा शॉप खोल रहे हैं जहाँ पे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जहाँ पे बुजुर्ग लोग रहते हैं जो पिज़्ज़ा खाते ही नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। जहाँ पे बच्चे बड़े होते हैं वहाँ पे आपको पिज़्ज़ा शॉप खोलना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। आसपास अगर आप कहीं एक मार्केट एरिया में दुकान लेते हैं जिसके दुकान के मुख हो उसका वो रोड साइड में हो तो काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि आपके दुकान के लोग देखेंगे तो वहाँ पे जाएंगे और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तीसरी चीज ये हो सकती है कि अगर आप ऐसे लोकेशन पे दुकान खोलते हैं जहाँ पे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कोई कॉलेज हो गया, इस प्रकार का कोई ऐसा चीज होता है, वहाँ भी आपकी संभावना काफी होती है कि आपका जो पिज़्ज़ा शॉप है काफी अच्छे से चले। तो लोकेशन आप कुछ इस प्रकार खोज सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इन चीजों का ध्यान रखना होगा। अगली चीज आती है वो है पिज़्ज़ा शॉप खोलने के लिए क्या क्या मशीन लगने वाले हैं, क्या क्या टूल लगने वाले हैं, वो चीजें आप खरीदेंगे कहाँ से। देखिए पिज़्ज़ा को बनाने के लिए सारी चीज को छोड़ दिया जाए तो आपको पता होगा आजकल जो पिज़्ज़ा बनते हैं वो ज़्यादातर वो पहले से ही उसका बेस तैयार हुआ आता है, मार्केट में मिलता है। मैं आपको बता दूं कि जो आप एक पिज़्ज़ा बना रहे हैं 100 रुपये का, उसका जो अगर बेस होता है वो बेस आपको 10 से 15 रुपये का मिलता है। जो आमतौर पे मैदे के बने होते हैं उसको डॉ बोलते हैं, या फिर उसका पिज़्ज़ा का बेस समझ लीजिए, वो 10-15 रुपया मार्केट में मिलता है। तो आप ये समझ लीजिए आपको पिज़्ज़ा बनाने में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो आपको वो डॉ लेना होगा जो बेस होता है पिज़्ज़ा का, बाकी आपको मटेरियल लेना होगा जो आप अगर बनाना जानते हैं या फिर आप सीखेंगे तो समझ पाएंगे। पिज़्ज़ा बनाने के लिए क्या क्या टूल्स लगते हैं, ज़्यादा कोई टूल्स नहीं लगना है। आपके घर के चम्मच वगैरह लगेंगे, चाकू लगेंगे, पिज़्ज़ा कटर लगेंगे, या फिर अब मेन चीज़ होता है माइक्रो ओवन, पिज़्ज़ा ओवन जिसको बोलते हैं, जिसमें पिज़्ज़ा पकता है। आपने अलग अलग प्रकार का ओवन देखना होगा। मार्केट में बहुत सारे प्रकार का एक ओवन मिल जाएगा जो आप जहाँ से आप पिज़्ज़ा बनाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अच्छा एक शुरुआती करने के लिए आपका एक दुकान, छोटा सा दुकान सेटअप करने के लिए आपके पास अगर कम बजट है तो आप जा सकते हैं 15 से 16 हज़ार रुपये खर्च करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा ओवन मिल जाएगा। 15 हज़ार में एक ऐसा ओवन आप ले सकते हैं जिसमें एक बार आप 4-5 पिज़्ज़ा आराम से बना सकते हैं। 4 पिज़्ज़ा मान के चलिए एक बार में आप वहाँ पे आराम से बना सकते हैं। ये ओवन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, या फिर आप ऑफलाइन जाके खरीद सकते हैं जहाँ से भी आपको मर्जी करे। यानी 15 हज़ार आपको खर्च करना है माइक्रो ओवन पे, पिज़्ज़ा ओवन पे। 5 हज़ार के आपको और कोई टूल्स लेंगे तो सारी टूल्स सिर्फ आपकी 20 हज़ार की पड़ेगी एक पिज़्ज़ा शॉप को स्टार्ट करने के लिए। सिर्फ टूल्स की बात करें तो 20 हज़ार में काफ़ी अच्छा आप टूल्स ले सकते हैं। अलग अलग प्रकार के टूल्स आते हैं, वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप 50 हज़ार खर्च करते हैं तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं पिज़्ज़ा का। इसमें आपको मशीनरी और आपके जो नॉर्मल टूल्स है वगैरह आ जाएंगे, रॉ मटेरियल आ जाएंगी। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े दुकान खोल रहे हैं, दुकान के अंदर क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है पिज़्ज़ा बिजनेस में तो आप मान के चलिए आपको 50 से 60 हज़ार लगेंगे दुकान को लेकर। कहीं भी दुकान अगर आप लेने जाएंगे तो कम से कम 8 से 10 हज़ार रेंट देंगे, तो 10 हज़ार आपका रेंट में जाएगा। अगर 10 हज़ार के अंदर आप सारी सेटिंग करते हैं तो फिर भी आपको 40 से 50 हज़ार में आप एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर पाएंगे, उससे आप आगे पैसे कमा सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों बात करते हैं पिज़्ज़ा शॉप के लिए आपको क्या क्या लाइसेंस लेना होगा, क्या क्या आपको चीज़ें लेनी होगी। लाइसेंस की बात करें तो मेन लाइसेंस होता है आपको FSSAI का लाइसेंस, जो कि एक फूड लाइसेंस होता है। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस बढ़ता है तो आपको GST भी लेना पड़ सकता है, और अब आप चाहे तो शॉप एक लाइसेंस लगते हैं, जो शॉप को नॉर्मल शॉप को चलाने के लिए एक आपको लाइसेंस लगता है। तो मेन है आपका फूड लाइसेंस लेना जरूरी है। उस लाइसेंस को लेने के बाद आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और वहां से आप पैसे कमा सकते हैं, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब बात करें मार्केटिंग की, तो अगर आप अपनी दुकान खोलते हैं तो दुकान का मार्केटिंग कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, दुकान का मार्केटिंग करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। आप इसका एक सोशल मीडिया पेज बना सकते हैं, वहां से कुछ मार्केटिंग हो जाएगा। इसके अलावा आप क्योंकि छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन मार्केटिंग करिए। आसपास आप थोड़ा दीवार पे पॉम्पलेट वगैरह चिपकाइए, पोस्टर वगैरह लगाइए, जहाँ से लोगों को पता चले कि आपके पास पिज़्ज़ा मिलता है। बाकी डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ें दे रहे हैं, कैसे चीज़ें सर्व कर रहे हैं, क्या चीज़ें आप अपने टेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। एक बार अगर आप इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे तो लोग खुद आपके पास आएंगे और आपसे चीज़ें लेंगे। तो आप बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कस्टमर को कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे आप पिज़्ज़ा वगैरह बना रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग के लिए आपका फूड का क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी अच्छी यूनिक बात है। अगर आप इस चीज़ के ऊपर काम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक मार्केटिंग हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं पिज़्ज़ा शॉप के लिए आपको प्रॉफिट कितना होगा। एक पिज़्ज़ा जो आप नॉर्मल मार्केट से लेते हैं 100 रुपया, उसको बनाने की कॉस्ट आती है 30 से 35 रुपया और 40 रुपये। इस बीच में आपको कॉस्ट आती है जो कि आप जिसमें कि आप पिज़्ज़ा बनाते हैं। प्रॉफिट आपको 50 रुपये होता है, यानी 100 में 50 रुपये आपको कॉस्ट आ गया, 50 रुपये आपको प्रॉफिट होगा, जिसमें से अगर आपके पास जेब में आएगा सिर्फ 40 से 35 रुपये, क्योंकि और भी आपको चीज़ें खर्च करनी होती हैं। तो आमतौर पे बात की जाए तो एक पिज़्ज़ा शॉप में आपको 30 से 35% की बचत आराम से होती है, यानी 100 रुपये पे आप 30 से 35 रुपये आराम से कमा सकते हैं, सारे खर्चे छोड़ने के बाद भी। तो आप चाहे तो इस प्रकार आप महीने के 50,000 40,000 रुपये कमा सकते हैं, अगर आपका सेल अच्छी हुई तो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्रॉफिट की बात की जाए तो इसी में आती है दोस्तों जोमेटो और स्विगी। आपको अगर ज़्यादा पैसे कमाना है तो आपको ऑनलाइन अपनी दुकान को जरूर रजिस्टर करना चाहिए। स्विगी और जोमेटो एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे करोड़ों ऑर्डर आते हैं। तो आप अपने अगर रेस्टोरेंट को जो शॉप है वहाँ पे उसको लिस्ट करते हैं तो वहाँ से भी आपको ऑर्डर आएंगे और वहाँ से भी आप पैसे कमा पाएंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के ज़माने में, क्योंकि आज का डिजिटल ज़माना हो रहा है। तो डिजिटल ज़माने में आपको कुछ प्रॉफिट लेना है चाहिए तो आप स्विगी, फूड पांडा, जोमेटो पे जा सकते हैं। वहाँ पे खुद को रेस्टोरेंट को वहाँ पे ऑनलाइन करिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक लाइसेंस जो मैंने फूड लाइसेंस बताया था वो लगेगा। बाकी आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है GST लगेगा कि नहीं लगेगा। आमतौर पे बाकी अपना डिटेल्स पैन वगैरह भरिएगा, अकाउंट वगैरह भरिएगा, तो आपका जो रजिस्टर हो जाएगा स्विगी जोमेटो पर, वहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। अगली चीज़ आती है दोस्तों स्टाफ हायरिंग। आप अकेले बिजनेस को नहीं कर सकते हैं, अकेले पिज़्ज़ा शॉप नहीं चलाते हैं, क्योंकि दो लोगों को कम से कम जरूरत होती है। एक व्यक्ति चाहिए जो सर्व करने के लिए, एक व्यक्ति चाहिए पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर आपको पिज़्ज़ा बनाने आती है तो आप एक ऐसे व्यक्ति को हायर करिए जो सर्व करे, यानी पिज़्ज़ा को आप बना कर देंगे तो लोगों के पास ले जाकर रखेगा, डेस्क पे रखेगा। दूसरी चीज़, अगर आपको पिज़्ज़ा बनाने नहीं आती है तो आप क्या करिए, आप खुद मैनेज करिए, सर्व करिए। एक ऐसे व्यक्ति की रखिए जो पिज़्ज़ा बनाने आता है, जिसको आराम से आमतौर पर मार्केट में 15,000 16,000 में एक ऐसे व्यक्ति को आप ले सकते हैं जिसको पिज़्ज़ा बनाने आती है। इन चीज़ को आपको ध्यान में रखना कि आपको क्या आती है और आपको चाहिए क्या। इस हिसाब से आप स्टाफ को हायर कर सकते हैं और वहां से आपको काफी अच्छा प्रॉफिट करके देगा अगर एक एक्सपीरियंस बंदे को लेते हैं तो। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो मैंने सारी डिटेल्स बताया पिज़्ज़ा शॉप के रिलेटेड आपको चीजें समझ में आई और आप इससे अपना एक पिज़्ज़ा का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद होगा। अगर ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।